आमने सामने बैठकर बहुत शांति से सुने और देखे। बीच बीच में आंखें बंद कीजिए। प्राणायाम भी करते रहिए। यही आपकी साधना है। धीरे धीरे चेतन दीप आप में प्रकट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। भगवत गीता का 7वां अध्याय। 3 मुख्य बात है यहाँ। 3 तत्व मुख्य है। पहली अपरा प्रकृति, दूसरी परा प्रकृति और तीसरा परमात्मा स्वयं। हम ये कह सकते हैं ब्रह्म, जीव और प्रकृति। उसे इस तरह से बांटा जा सकता है। जीव में भी जब जीव ब्रह्म के अंश के साथ जुड़ा है तब आत्मा कहलाता है, और जब आत्मा प्रकृति के साथ एकरूप हो जाए तो वो जीव कहलाता है। एक ही आत्मा जीव भी है, ब्रह्म भी है, ब्रह्म का अंश है, लेकिन जब वो प्रकृति के साथ एकरूप हो जाए तब वो जीव कहलाता है। अब प्रकृति है वो 8 प्रकार की है, अपरा। उसमें 5 तत्व आ गए। फिर मन, बुद्धि और अहंकार 3 दूसरे। तो ये दोनों मिलकर 5 पंचमहाभूत तत्व और 3 ये मानसिक लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर जो मस्तिष्क है हमारा भीतर का, वो। अब यहाँ मजे की बात यह है कि परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि ये सब अपरा है, उसमें परिवर्तन आता है, जड़ है, ये प्रकृति जड़ है, और जो चेतनवंत प्रकृति परा है वो मेरा स्वरूप है, वो मेरा अंश है। जब कोई, यहाँ बहुत ही रहस्यमय बात भगवान बताते हैं, अगर आप उनमें डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम एक स्वतंत्र एंटाइटी बन सकते हैं, भगवान के भक्त भी बन सकते हैं, एक बड़े योगी भी बन सकते हैं, और परमात्मा का अनुभव भी कर सकते हैं, और इस जगत में भी प्रकृति को भी भोग सकते हैं। लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ, जब उनका जो भोग है वो ऐसा नहीं होगा आसक्ति वाला। जो अंधा है वो देखता नहीं, देखता है वो अंधा नहीं। उसी तरह से अगर आप उस स्थिति में पहुंच गए, आत्मस्थ स्थिति, चेत स्थिति में, तब आपके को ये जगत जो है सामान्य लगेगा। विशाल अर्थ में जगत समझ में आएगा। देखो, जगत नहीं है ऐसी बात नहीं, जगत ब्रह्म रूप है, ये बात है। जगत नहीं है ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शुरुआती दौर पर हम फंसे हुए हैं इस जगत से, इतने फंस गए कि जब तक उनसे ऊपर उठेंगे नहीं तब तक हमें अपना स्वरूप, अपना जो चेतनवंत चेत स्थिति हमें प्राप्त होगी नहीं। तो चेतन दीप यही बात कहता है कि आपके भीतर एक दीप प्रागट्य हो ज्ञान का। धीरे धीरे ये दीप इतना बढ़ता जाए, ज्ञान की ज्योति, फिर ज्ञान की ज्वाला, और पूरा का पूरा आपका अस्तित्व एक स्वतंत्र एंटाइटी बन जाए। आनंद रूप परमात्मा में आप लीन हो सकते हैं। भक्ति में भी सायुज्य भक्ति है, नवदा भक्ति के बारे में भी हम बताने वाले हैं। उसमें भी ऐसी ही बात है, अलग अलग स्वरूप में आप भगवान से मिल सकते हैं। सारूप्य भक्ति है, सालोक्य भक्ति है, इस तरह से अलग अलग प्रकार की भक्तियाँ हैं। तो यहाँ जो एंटाइटी है वो शरीर तो नहीं होती, क्योंकि शरीर तो केवल जब तक हम जीवित हैं तब तक शरीर हमारे साथ रहता है। हमारे कर्म के अनुसार ये शरीर जब छूट जाता है तब दूसरा शरीर हमें मिलता है। तो कौन जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर तक? जीव जाता है। तो पंचमहाभूत तत्व तो यहाँ पड़े रहे, मन बुद्धि जो है वो भी यहाँ ही रह गई। समझ ले आप,
अपरा प्रकृति है। आप ये भी मुझे कहेंगे कि ये कैसे संभव है, मन साथ नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आज उनका नाम ये है, रवि है, उनका नाम रवि है, मान लीजिए उनके मन में स्मृति के रूप में रवि है। अब वो मर जाए, दूसरी जगह पर जाए, तो ये रवि नाम है वो उनका नहीं रहेगा। इस तरह से सारी स्मृतियाँ जो उनकी इस जन्म के साथ जुड़ी हुई है वो यहीं पर ही रह जाएगी। ये अपरा सिद्धांत के अनुसार हम समझ सकते हैं। लेकिन जो स्मृति के रूप में स्टोर है सूक्ष्म जगत पर, सूक्ष्म लेवल पर, वो उनके साथ जाएगी। ये बहुत सूक्ष्म है। फिर उनके बारे में इनके नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि कर्म किस तरह से कार्य करते हैं। ये 7वां अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आमने सामने बैठकर बीच बीच में जब मैं रुक जाऊँ तब आप भी भीतर जो चेतना है उनके साथ एकरूप होने का प्रयास कीजिए। उस समय आपको प्राणायाम भी करना है। 1 घंटे तक अगर 2 वीडियो चलाएंगे तो आपका ध्यान अपने आप हो जाएगा।